हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 4 टर्म 2 का है एक्सरसाइज 1.3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर से। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये 4 ठो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ये चारों इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए पहले हम 1 से शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर में बोला क्या जा रहा है इस टेबल कंप्लीट करने के लिए कि पहले तो 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए हैं। इसमें बताना है कि इनके फैक्टर क्या क्या होंगे। अब प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं, इसके बाद में शुरू कर देता हूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसके टोटल 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। अगर 2 फैक्टर से यानी 2 फैक्टर से अगर ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहला जाएंगे। और जिसके 2 फैक्टर से कम है, जैसे यहां पर 1 का कोई फैक्टर नहीं है, ओनली 1 है, इसका फैक्टर ओनली 1 है, तो ये ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट। 1 दोनों ही नहीं होगा, ठीक, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। यहां पर 2 का क्या होगा, 2 के 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 होता है, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, 1 2 जा 2 होता है, 1 का टेबल से जाता है। और हर एक नंबर अपना फैक्टर खुद होता है। जैसे 2 है तो इसका मतलब 2 1 जा 2 भी होता है, तो 1 और 2, ये नंबर प्राइम है, इसके 2 फैक्टर है इसलिए प्राइम है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा जल्दी करने के लिए। जैसे 3 भी प्राइम है तो इसका 1 और 3, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। अच्छा, 4 कंपोजिट है, इसका फैक्टर मैं बाद में बताता हूं। ये 5 आपका प्राइम है, तो 5 में 1 और 5, ये 2 हो गए आपके फैक्टर। और इसके अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटेगा 5। 7 में 1 और 7, ये बीच वाला कंपोजिट है, इसके फैक्टर में लिखाता हूं आपको। और यहां पर फिर 7 के बाद 8 9 10 ये सारे कंपोजिट हैं। तो आपको ऐसे भी याद कर लेना कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ये 3 प्राइम है, यहाँ प्राइम आपको लिखना है, प्राइम। और ये 5 भी आपका प्राइम है, और 2 में तो ऑलरेडी प्राइम लिखा हुआ है पहले से। अब 5 में प्राइम लिख दीजिए, और 7 में प्राइम लिख दीजिए, 7 भी प्राइम है। अच्छा, अब जितने नंबर बच गए ये सारे के सारे कंपोजिट होंगे, ठीक। 1 ना तो प्राइम ना कंपोजिट है, ये सब प्राइम नंबर मैंने ऑलरेडी 10 तक में लिख दिए हैं। इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे 4 के, तो एक 1 सबका फैक्टर होता है 1। अच्छा, ये 2 से भी कट जाता है, 1 2 और एक 4, तो हुआ ना 2 से ज्यादा फैक्टर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे यानी मोर देन 2 फैक्टर, वो कंपोजिट कहला जाएगा। तो यहाँ पर अब 6 है, 6 किससे कटेगा, 1 और 6 सभी का होगा। और किससे कट जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, और ये 3 से भी कटता है, 3 2 जा 6 है, और ये 6 से भी कटेगा। अच्छा, 7 प्राइम है, 8 को देखिए किससे किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। अच्छा, 1 तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 भी सबका प्राइम, सभी का फैक्टर 1 होता है ना, 1 सबका लिखना है 1। अच्छा, 2, ये 2 4 जा 8 होता है, और 2 के बाद फिर 4, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। हाँ, 8 जो नंबर होता है वो खुद अपना फैक्टर होता है, 8। अच्छा, 9 का ये भी आपका क्या कहला जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो 9 का क्या होगा, एक तो 1, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 3 3 जा 9, और एक 9 से ही कटेगा, इसके इतने फैक्टर है। 10 का, इसका 1 1 सभी का फैक्टर हो, आप देख रहे हैं ना, 1 सबका होता है फैक्टर, मतलब 1 सभी के टेबल में चला जाएगा। 1 का टेबल जब पढ़ोगे किसी भी नंबर को काट सकता है, लेकिन वो वैल्यू वही आती, इसलिए 1 से हम ज़्यादा वैल्यू इसको नहीं देते कि आप इससे काटिए। अच्छा, 10 किससे किससे कट जाएगा, 1, ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 10 ये जो नंबर है अपना फैक्टर खुद होता है 10। अच्छा, जो मैं जितने भी ग्रीन से लिखे सारे कंपोजिट, तो 4 के आगे ऑलरेडी कंपोजिट लिखा है, और 6 के आगे आप लिख दीजिए कंपोजिट, 8 के आगे भी लिख दीजिए, और 9 भी कंपोजिट है,
और 10 भी कंपोजिट हो, 10 भी कंपोजिट है। तो आपको सारे कंपोजिट नंबर पता चल गया कौन कौन से कंपोजिट है। कंपोजिट ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, 2 से ज्यादा फैक्टर हों। आप यहाँ पर फैक्टर देख रहे हैं, जिसके भी 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 10 और 20। मतलब 10 से 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, वही आपको लिखना है। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर आंसर। पहला प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर होता है 2। सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर 2। इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम। 2, 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद 5, 5। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना, ये 10 से 20 के बीच का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम इसमें से अभी निकालेंगे। अभी 20 तक का मैं पहले पूरा प्राइम नंबर आपको सामने लिख रहा हूं, 20 तक पूरा प्राइम नंबर, फिर इसमें से हम आपको निकाल के बताएंगे कि 10 और 20 के बीच में कौन कौन से आएंगे। 2, 3, 5, इसके बाद होगा 7, 9 और 10 नहीं है, 11, 13, 15 भी नहीं है, 17 और 19। इतने प्राइम नंबर है टोटल 2 से लेकर 20 तक। लेकिन हमें लिखना क्या है, हमें लिखना, इसको मैं इसको नीचे लिख देता हूं यहां पर। हमें लिखना है 10 और 20 के बीच में कौन से आते हैं, तो यहां नीचे लिखता हूं आंसर यहां पर। तो देखिए ये वाले तो नहीं है, यहां तक 7 तक नहीं, तो 10 से 20 तक में ये नंबर आपके मिल जाएंगे, ये इनको आप लिखना है, ठीक। और ऐसे अगर मान लीजिए 1 से 10 के बीच में बोला जाएगा तो आप इनको लिखेंगे, ठीक। तो पहला 11, 13, 17 और 19, ये 10 से 20 के बीच के प्राइम नंबर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सारे नंबरों का प्राइम नंबर से फैक्टर करना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। तो चलिए ए नंबर को मैं करता हूं पर सबसे फर्स्ट 54। करिए प्राइम नंबर से कट, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 का टेबल पढ़ो पहले कि 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 2 जा जाएगा, 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 5 था, 2 2 जा 4 कट गया, तो इसमें 1 बचा और आगे 4 है, ये बन गया 14। अब 2 का टेबल फिर से पढ़िए कि 14 कट जाए, तो 2 7 जा 14, यहाँ आ जाएगा 27। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं। 3 9 जा 27। 9 भी 3 के टेबल में आएगा और 3 तो आएगा ही 1, ठीक। तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। हाँ, अब अगर इसका उत्तर लिखना है तो आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं। क्या क्या फैक्टर आए हैं, एक तो 1, लेकिन फैक्टर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 1 इंटू लिखते जाइए होगा। अगर लिखना है तो लिख दीजिए 1। अच्छा 1 मल्टीप्लाई में अगर ना भी लिखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 3 3, ये जितने बाहर निकल के आए इनको लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में ये वाला 3, अब मल्टीप्लाई में ये वाला 3। कितने 3 हो गए देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार 3 हो गए और एक बार 2 2, है ना। अब इनको सब को करोगे तो ये 54 ही आएगा, 54 ही आएगा। और ये सारे प्राइम नंबर हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं बी नंबर। अच्छा इसका मैं ए नंबर डाल देता हूं, यहां पर ए नंबर का है ये, ओके। अब बी नंबर का फैक्टर करता हूं 32। किस तरीके से फैक्टर करेंगे, ये 2 से कट जाएगा तो 16 आ जाएगा, 16 2 जा 32। या तो आप ऐसा करिएगा कि इस तरीके से 32 लिख के, ऐसे भी अगर आपसे भाग देते बन रहा होगा तो कर लीजिएगा। जैसे 2 1 जा 2, इसमें माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 2 नीचे करोगे 2 6 जा 12, कट गया, यानी ये 16 आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर लीजिएगा, और डायरेक्ट जिससे बनता है तो बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
ये 2 से कटता है, 2 की टेबल में 2 8 जा, और 2 की टेबल में 2 4 जा, और 2 की टेबल में 2 2 जा, और 2 की टेबल में 1 जा। तो इसका भी बन गया। तो चलिए हम इसका यहाँ पर लिख देते हैं बी नंबर। यहाँ पर मैं बी नंबर डाल देता हूँ। ये बी नंबर का फैक्टर है। क्या क्या आया बी नंबर का? 1 1 सभी का है। आई जितने देखो 1 2 3 4 5 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हो गया, एक बार और 2। अब सबको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको 32 ही मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम ऐसे 56 को करेंगे। 56 को प्राइम नंबर से काटेंगे। ये लास्ट में 6 होने की वजह से ये 2 से कट जाएगा। देखिए 6 हो, 2 हो, 4 है, यहाँ पर 0 है। ये सारे नंबर 2 से पहली बार कटने वाले हैं ना। जिस संख्या के लास्ट में, जैसे यहाँ पर 6 है, ऐसे अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता या 8 होता या तो 0 होता है तो 2 से कट जाता है। तो ऐसे करते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसमें 1 बचा, आगे 6 है, 16 बनेगा। तो 2 8 जा 16 कट गया, 28 आया। ठीक, जिससे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा 56 में 2 से डिवाइड, इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब 2 से ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14। देखिए 14 2 जा 28, 2 से फिर कटेगा, 2 7 जा, और 7 एक प्राइम नंबर होने की वजह से 7 सिर्फ 7 से कटेगा और किसी से नहीं। तो हम सी नंबर को यहां लिख देते हैं। सी का फैक्टर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है? 3 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 7 एक बार है, 1 टाइम है, तो 7। बस ए का हो गया, बी का हो गया, ए सी का हमने फैक्टर करके आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको डी का अपने से करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्राइम फैक्टराइज एंड हेंस फाइंड द एलसीएम। पहले तो इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर एचसीएफ इनका बताइए, कॉमन नंबर निकालिए, एचसीएफ निकालिए। हालांकि हम आपको बड़े शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाले हैं, है ना, वो तरीका नहीं बताएंगे, दोनों तरीका ये बता देते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे पहले। तो ऐसा करते हैं कि 36 और 48 का अलग अलग करते हैं, 48 को अलग अलग फैक्टर करते हैं, इस तरीके से, है ना। 36 तो एक कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो नीचे 18 आता है, 2 से कट जाएगा तो 9 आएगा, और 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा इस बार, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, और ये 3 से कटेगा 1 जा। इसको काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से काटोगे 12 आएगा, 2 से काटोगे तो 6 आएगा, और 2 से काटोगे तो 3 जा, और ये 3 से काटोगे तो 1 जा। ये इस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक तो हम आपको ये बेसिक मेथड बता रहे हैं, फिर आपको एडवांस में और शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब इस अगर ऐसा करते तो क्या करते, इन दोनों का पहले लिखते हैं फैक्टर। देखो 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई 3, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसमें से जो नंबर आप इसका लिखे हो वो नंबर देखो इसमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो अच्छा, 2 2 बार 2 है तो 2 बार 2 इनको ले लीजिए, एक इसको एक इसको, 2 तो 2 ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो रहने दीजिए। एचसीएफ में जोड़ा बनना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, इसको भी रहने देंगे। एक मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 3 आ रहा, तो मल्टीप्लाई ये 3 की सिधाई में 3 लिख देंगे। इधर इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको भी रहने देंगे। अब जिसका जोड़ा जब बना है, देखो एक जोड़ा इसका बना है, और एक जोड़ा इसका बना है, और एक जोड़ा इसका बना है। ठीक, इनका जिसका देखो 2 ठो सर्कल लगा दिया, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ये 2 ठो 2 रह गए हैं, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, इधर वाले में से 3 का जोड़ा नहीं बना है, तो जितने बन गए ये आपके एचसीएफ कहलाएंगे। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका उत्तर क्या आएगा? 12। इसका एचसीएफ आएगा 12। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रह जाएगा पुराना मेथड, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे। ठीक, हम आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं अब।
इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं शॉर्टकट ट्रिक में चलता हूं। कैसे? इन दोनों नंबरों को आपको एक बार में लिखना है, 36 और 48। ठीक, अब ऐसे नंबर से काटिए, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए। तो 2 1 जा 2, इससे 2 कटा, तो इसमें बचेगा कितना? 2 कट गया तो 1 बचा। अब आगे 6 है, 6 ले लीजिए, तो 2 8 जा 16, यानी 18 आया। इसका 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कट गया। 2 से फिर से काटिए, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से कट गया। हमें तब तक काटना है ऐसे जब तक दोनों नंबर कटे। दो नंबर लिया हूं तो दोनों में कॉमन होगा तब तक काटेंगे, और इसके एक बार में ही कॉमन नंबर आपका निकल रहा, आपको कॉमन नंबर छांटने की जरूरत नहीं है। और इस ये 3 से कट जाएगा, 3 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब 3 और 4 ऐसा, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों नंबर को काट सके, तो बस आ गया आपका HCF। देखिएगा वही नंबर आएगा सेम, ये 2 ये 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, आपका HCF आ गया 12, बस। अच्छा, बी नंबर में करके दिखाता हूं, सी नंबर आपका होमवर्क रहेगा, और फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए बी नंबर करते हैं, इसमें से बी नंबर 25 और 30 एक बार में लीजिए, एक बार में आपका उत्तर आएगा। हम इनको तब ही उसी नंबर से काटेंगे जो नंबर दोनों में कॉमन हो, दोनों नंबर को काट सके मतलब। तो 2 से काटेंगे तो ओनली 30 कटेगा, नहीं काटेंगे। दोनों नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अच्छा, और कुछ कॉमन है क्या? 5 और 6 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों काट सके, तो बस उत्तर आ गया आपका क्या? HCF। जो दोनों में कॉमन आया वो क्या आया? 5 आया, तो बस उत्तर आ गया 5। इसी तरीके से आपको सी नंबर करना है। अच्छा, ये वाला आपका ए नंबर में यहां लिखा नहीं हूं, लिख देता हूं, ये ए का था। अच्छा, सी नंबर आपका होमवर्क रहेगा। अब आगे देखिए, डी और ई करके दिखाएंगे, एफ आपका इसमें होमवर्क रहेगा। तो डी नंबर देखिए, यहां पर 15 लिखा है और 30 लिखा है। एक बार में ये किससे कट जाएगा दोनों? तो आप बोलोगे 5 से कट जाएगा सर। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा, अब 5 6 जा 30। अच्छा, और किसी से कटेगा क्या? 5 तो एक प्राइम नंबर है ना, आप बड़े नंबर से भी पहले काट सकते हो और छोटे नंबर से भी काट सकते हो, बस आपको ध्यान देना कि प्राइम नंबर से ही काटो, बस प्राइम नंबर से ही काटो। 3 और 6 में कुछ कॉमन है? हाँ, ये तो 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अच्छा, 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, इधर ही हम छोड़ देंगे। हमारा उत्तर आ चुका है HCF इक्वल टू 5 इंटू 3। ये वाले नंबर जो दोनों में कॉमन मिले हैं, दोनों में कॉमन मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15, बस उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, ई नंबर 20 और 30, 20 और 30। आप चाहो, ये देख रहे हैं कि इसमें 10 कॉमन मुझे दिख रहा है, 10 2 जा 30 और 10 3 जा 30। हम चाहें तो एक बार में कॉमन निकाल लें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम एक बार में ना निकालेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर से काटना है तो हम प्राइम से ही काटेंगे। ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ठीक। तो 2 1 जा 2, आई 0 यहाँ आ गया, यानी 2 10 जा 20। 2 से काटोगे 2 1 जा 2, इसमें 2 कटा तो 1 बचा, आगे 0 है तो 10 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब देखो ना, 15 2 जा 30 होता है, ठीक। अब दोनों किसी की टेबल में आएंगे? 10 और 15, ये 5 की टेबल में दोनों करते हैं 5 से। 5 2 जा 10, अब 5 3 जा 15। अच्छा, 2 और 3 में अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं दिख रहा है सर, तो बस HCF आ गया आपका 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अगर आप चाहते तो 20 और 30 को एक बार में 10 से भी काट सकते थे, गलत नहीं कहलाएगा HCF के लिए, क्योंकि प्राइम नंबर बोला गया था तो हम प्राइम नंबर से ही काटे हैं 2 और 5 से, और जो दोनों में कॉमन था उसी से काटा गया है ना। अब अगर कोई एक नंबर कटे तो मत काटना, दोनों नंबर कटे तो ही निकालना। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नंबर ना कट रहे हो, ऐसे नंबरों का HCF 1 आता है।
तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके बता दिए गए हैं। एफ नंबर भी आपका आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप बताइएगा कि आपसे इस मेथड से बना और आंसर शीट से मैच किया कि नहीं। तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।